मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की आज शत्रुघ्न सिन्हा से। जी हां, बीजेपी के बागी नेता शत्रुघ्न सिन्हा अक्सर मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोलते रहते हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी में रहते हुए वो मोदी सरकार की जमकर आलोचना करते हैं और अपने बयानों की वजह से वो चर्चाओं में भी रहते हैं। और एक बार फिर शत्रुघ्न सिन्हा चर्चाओं में बने हुए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस बार चर्चाओं में तो बने हुए, लेकिन अब की बार बहुत बड़ा झटका शत्रुघ्न सिन्हा को लगा है। जी हां, मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार किस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा को बड़ा झटका लगा। बीजेपी के खिलाफ बागी रुख अख्तियार करने वाले भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को अब पटना हवाई अड्डे पर अति विशिष्ट व्यक्ति के रूप में सुरक्षा जांच से छूट नहीं मिलेगी। यहां के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे के निदेशक राजेंद्र सिंह लाहौरिया ने कहा कि सिन्हा को अपना वाहन अंदर तक लाने के अलावा जांच से छूट प्राप्त थी, लेकिन अब देखने को यह मिल रहा है कि जो उन्हें सुविधाएं दी गई थी, विशिष्ट रूप से जो सुविधा मिली थी उन्हें, पटना हवाई अड्डे पर वो विशेष वीआईपी ट्रीटमेंट अब खत्म कर दी गई है। दरअसल इसकी बड़ी वजह यह है कि बताया जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा को जो अवधि दी गई थी, ये सुविधाएं प्राप्त थी जो तय समय तक ही थी। उस अवधि को बढ़ाने के लिए कोई आदेश पत्र भी नहीं दिया गया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री को दी जा रही सुविधाओं के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में जवाब दे रहे थे। तो देखिए, उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से देखने को मिला कि कुछ समय तक के लिए उन्हें सुविधाएं दी गई थी वीआईपी ट्रीटमेंट की, और सबसे बड़ी बात है इस सुविधा को आगे बढ़ाने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया गया। अब ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा की चेकिंग बिल्कुल उसी तरीके से होगी जैसे आम जो पैसेंजर्स होते हैं, जो यात्री होते हैं, उन्हीं की तरह, और कोई वीआईपी ट्रीटमेंट भी उन्हें नहीं दिया जाएगा। वैसे आपको मैं बता दूं कि पटना साहिब शत्रुघ्न सिन्हा लोकसभा में पटना साहिब सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह पिछले कुछ समय से केंद्र की मोदी सरकार और वर्तमान भाजपा नेतृत्व की कड़ी आलोचना भी कर रहे हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही कि यदि भाजपा पटना साहिब से किसी अन्य उम्मीदवार को अगले साल लोकसभा चुनाव में उतारती है तो सिन्हा किसी अन्य दल के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा इन दिनों आरजेडी से ज्यादा नजदीकियां दिखा रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले शत्रुघ्न सिन्हा इस बार फिर चर्चाओं में है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि बीजेपी के खिलाफ अक्सर उनका बागी रुख देखने को मिला है। अक्सर बागी तेवर वो अपनाते हैं, और चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, जीएसटी का मामला हो, विदेश यात्रा से जुड़ा मामला हो, नीरव मोदी से जुड़ा मामला हो, तमाम मुद्दों पर शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी सरकार को घेरा। और वैसे अगर देखा जाए तो बीजेपी भी शत्रुघ्न सिन्हा के बयानों से काफी नाराज दिखाई देती है। और अगर देखा जाए तो ना किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम में और ना किसी पार्टी की बड़ी मीटिंग में शत्रुघ्न सिन्हा को बुलाया जाता है। और अगर मैं आपको बता दूं कि शत्रुघ्न सिन्हा और बीजेपी के बीच में काफी समय से दूरियां देखने को मिलती आ रही हैं। अक्सर देखने को मिलता आ रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा पीएम मोदी के खिलाफ जमकर बात करते हैं। तो वहीं गौर करने वाली बात तो यह है कि ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी जो है वो पटना साहिब से किसी अन्य उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। जो कि अगर बात करें कि लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है, और मैं आपको यहां पर यह भी बता देता हूं कि किसी अन्य दल के टिकट पर, जी हां, किसी अन्य दल के टिकट पर चुनाव जो है वो वहीं सिन्हा किसी अन्य दल के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा इन दिनों आरजेडी से ज्यादा नजदीकियां दिखा रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा इन दिनों आरजेडी से ज्यादा नजदीकियां दिखा रहे हैं, और ऐसी अटकलें नजर आ रही हैं कि वो बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। अगर बीजेपी का साथ वो छोड़ देंगे तो
ऐसे में आपको यहाँ पर बता दें कि अगर बीजेपी का साथ छोड़ देंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा झटका उन्हीं को ही लगेगा। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि अब वो मोदी सरकार से नाता तोड़ दें, यानी बीजेपी से अपना नाता तोड़ लें। पिछले दिनों पिछले कुछ समय में वो झारखंड के रिम्स में आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने भी गए थे। यानी पिछले समय की अगर हम बात करते हैं तो वो झारखंड के रिम्स में आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य भी उन्होंने बताया था। बीजेपी से दोस्ती से पहले वह नीतीश कुमार की भी जमकर तारीफ करते हुए नहीं थकते थे, लेकिन नीतीश के बीजेपी के साथ हाथ मिलाते ही अब नीतीश के साथ भी उनकी दूरियां बढ़ चुकी हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में उनका बीजेपी से पत्ता कटना तय है। यानी कि लोकसभा चुनाव में उनका बीजेपी से पत्ता कटना तय है। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले की अगर हम बात करें तो जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव से पहले इस तरह की खबरें जो सामने आई हैं, इससे शत्रुघ्न सिन्हा को जो है किनारे किया जा सकता है, बीजेपी जो है उनसे नाता तोड़ सकती है। और वैसे अगर हम बात करें तो लालू आरजेडी यानी कि आरजेडी की तरफ जिस तरह से उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं, जिस तरीके से कह सकते हैं कि आरजेडी से उनके बीच में जो रिश्ता है वो गहरा होता जा रहा है। कुछ काफी समय पहले भी देखने को मिला था कि एक बार शत्रुघ्न सिन्हा ने जमकर तेजस्वी यादव की तारीफ की थी। तो ये सब चीजें उस दौरान से भी दिखाई देने लगी थी कि तेजस्वी यादव का इस तरीके से तारीफ करना और कहीं ना कहीं लालू से जाकर मुलाकात करना, तो ये चीजों को देखिए अब इसे झुठलाया नहीं जा सकता है। अगर देखा जाए तो पूरा कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं कि बीजेपी से जल्द नाता जो है कहीं ना कहीं तोड़ सकते हैं शत्रुघ्न सिन्हा। और ऐसे में वो शायद आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। अगर आरजेडी का दामन थाम लेते हैं तो देखते हैं कि क्या वो आरजेडी में यानी कि आरजेडी में शामिल होने के बाद क्या वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं अक्सर देखने को भी मिला कि वो बीजेपी के खिलाफ इस तरीके से अपने बागी सुर इसलिए वो दिखाते हैं, बागी तेवर इसलिए वो दिखाते हैं क्योंकि कुछ समय पहले उनका ये कहना था कि जो वायदा उनसे किया गया था, यानी कि उन्हें ना तो कैबिनेट में जगह दी गई, ना कोई बड़ा पद उन्हें दिया गया। और ऐसे में काफी समय से वो बीजेपी के साथ से जुड़े रहे, तो ऐसे में उनके साथ इतनी बड़ी अनदेखी की गई, उनको इस तरह से इग्नोर किया गया, ये चीजें कहीं ना कहीं उन्हें पसंद नहीं आई। तो ये चीजें देखिए खुलकर अब सामने आई हैं, ये चीजें अब निकल कर सामने आई हैं। और गौर करने वाली बात तो ये भी है कि आखिरकार जैसा कि देखने को भी मिल रहा था कि बीजेपी और उनके बीच में जिस तरह से दूरियां बढ़ती जा रही थी और आखिरकार जिस तरह से देखने को भी मिला कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करना, तेजस्वी यादव की तारीफ करना, तेजस्वी यादव को जो है कह सकते हैं बिहार का भविष्य बताना, ये सब चीजें इस ओर इशारा करती हैं कि भले ही कुछ और दिखाने की कोशिश की जा रही है लेकिन तस्वीरें बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं। आरजेडी के प्रति जो झुकाव उनका देखा जा रहा है, जिस तरह से आरजेडी के प्रति जो लगाव उनका देखा जा रहा है, उससे ये चीजें यहाँ पर समझ में आती हैं, उससे ये चीजें यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देती हैं कि वाकई में कुछ ना कुछ तो जो है बड़ा हो सकता है आने वाले समय में। और वहीं अगर हम बात करें तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा से काफी नाराज दिखाई दे रही थी। और जिस तरह से देखने को भी मिला था कि बीजेपी नेता जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा के बयानों का जवाब नहीं देते थे। खुद पीएम मोदी भी जो है उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर कुछ बात नहीं की, हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने अक्सर बागी तेवर अपनाया। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से ना कोई बड़ा पद उन्हें दिया गया, ना मंत्रालय दिया गया, तो ये सब वजह है जिसके चलते शत्रुघ्न सिन्हा नाराज है, क्योंकि इतने लंबे समय से वो जुड़े रहे हैं, ना कोई जगह उन्हें दी गई, ना कुछ मंत्रालय दिया गया। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि उनके साथ जिस तरह से हुआ है वो कहीं ना कहीं वो दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो उन चीजों को बोल देते हैं जो उनके दिल में होती है। कहीं ना कहीं दिल की कड़वाहट वो अपने बयानों के जरिए निकाल देते हैं, ट्वीट्स के जरिए निकाल देते हैं। तो ये सारी चीजें नजर आती हैं, उनके बयानों से साफ पता चलता है किस कदर वो बीजेपी से नाराज है, किस कदर मोदी सरकार से नाराज है। लेकिन देखते हैं कि आखिरकार आरजेडी से जिस तरह से नजदीकियां बढ़ रही हैं तो क्या वो आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए आज हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।